है रॉकी KGF का। भाई कुछ नहीं आ रहा है, आंधी आ रही है नॉर्मल अपनी। KGF चल रही है 3 दिन से। इधर पूरे में बादल है, इधर में पूरे में बादल है। इसी साइड से आ रहा है बादल और हवा भी इसी साइड ही चल रही है। तो बस इंजॉय कर रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं अपना छत पे। भी चलेंगे नीचे थोड़ी देर में। इतनी बढ़िया हवा रोज़ रोज़ थोड़ी मिल रही है गर्मियों में, एक बार आती है हफ्ते में, ये दिन में एक बार आती है। तो चिल करो, चिल बाबा चिल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का मनुश्री ब्लॉग्स की एक और ब्लॉग पर। और मैं जिस समय पर ये कपड़े डालने के लिए आई थी ना ऊपर छत पर, तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और उसके बाद देखो क्या हाल हो गया है, एकदम से मौसम चेंज हो गया और बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया। एक तरफ धूप निकल रही थी, ये देख रहे हैं, एक तरफ तो सफ़ेद बादल है, एक तरफ काला काला बादल है ना। और बारिश की बूंदें साफ दिखाई दे रही हैं, है ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आप सबको दिखाया जाए कि बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है। इतनी देर बारिश नहीं हुई, बहुत कम टाइम के लिए हुई थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा बढ़िया हो गया है। हवा बहुत ठंडी ठंडी चलने लगी थी, तो हम सब बाहर ही आ गए थे। मैंने कहा देखते हैं बाहर का नज़ारा क्या हो रहा है, और आप सबको तो दिखाना बनता ही है साथ में, है ना। मैं अकेले अकेले नहीं देखना चाहती। फ्रेंड्स, वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। मनुष्य धूप में भी खड़ी है और बारिश में भी खड़ी है, दोनों में खड़ी है। तो अब मैंने बना ली है शाम को शिमला मिर्च आलू की टमाटर की सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बनी है। अब आप कहेंगे कि दिखा रहे हो, खाने में थोड़ी ना पता है कि टेस्टी बनी है कि नहीं बनी है। नहीं, सच में बहुत टेस्टी बनी थी ये सब्जी। और कुकर में कौन कौन बनाता है प्लीज़ बताना। खिली खिली तो बनाते ही हैं, ये नहीं टेंशन रहती कैसे बनाना, ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि आज खाने में बनाएं तो बनाएं क्या, है ना। बहुत लोग सहमत होंगे मेरी इस बात से, है ना। मेरी माताएं बहनें बहुत सारी सहमत होंगी इस चीज़ से। और साथ में बना ली है मैंने धनिए की चटनी। धनिए का सीज़न जा रहा है, मतलब मिलेगा तो धनिया हमेशा, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं रहता है। सीज़न जा चुका है, तो ये हरी हरी जो चटनी बनाई है, सब्जी नहीं चटनी बनाई है, इसमें मैंने नींबू डाल दिया है, जिससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह है दूसरे दिन की सुबह की वीडियो है, यह है 13 मई की सुबह की वीडियो है। आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, चाय शेयर कर रही हूँ अपनी सुबह की, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। वो तो भाग दौड़ भरी रहती है, सुबह का टाइम जो होता है बहुत भाग दौड़ वाला रहता है। तो मैं उसके बाद ही 1 कप चाय पीती हूँ बना करके। तो मैं आप सबको भी बुला रही हूँ, प्लीज़ आ जाइएगा, चाय पी लीजिएगा। और पिछले साल का 13 और 14 मई जो गया था ना, हमारा बहुत टेंशन में गया था, बहुत दुख में गया था, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही एक घर है, वहाँ पर एक कोविड की वजह से एक मौत हो गई थी पिछले साल। तो हम लोग बहुत टेंशन में रहे थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं पिछली बार का, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चाय पी लीजिएगा फ्रेंड्स। और बारिश के बाद जो सुबह होती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। उसमें मन करता है कि कुछ काम करें, कुछ काम करें। चलो भाई उठो कुछ काम करो। अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, लेकिन मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। कई बार तो मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ ना, मुझसे उठा ही नहीं जाता है। बच्चों को भेजने के बाद एकदम ये मन करता है कि बस रेस्ट कर लूँ, एक काम करती हूँ तो रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं जब छत पर आई तो मैं झाड़ू लगाने के लिए हूँ छत पर, क्योंकि भीगी भीगी सी हो रही थी ना छत, तो उसमें बहुत अच्छी झाड़ू लग जाती है दूसरे दिन। और रेत वगैरह भी आई जाती है, आंधी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ पैर हिला लिए जाएं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए। और ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग भी कर पा रहे हैं ना एक्सरसाइज, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरा भी वज़न बहुत बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, खूब दबा के खा रही हूँ ऐसी वैसी चीज़ें। और बस एक्सरसाइज का तो नाम ही मत लो बस। हाँ, थक गए जी, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस ये बहाना बना रहता है। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है, ज़रूर करनी चाहिए। वैसे मैं बहुत कमज़ोरी, वीकनेस भी बहुत फील करती हूँ ना, तो फिर मैं बहुत थकान महसूस करती हूँ। सोचती हूँ कि एक्सरसाइज से अच्छा है काम कर लूँ, काम से अच्छा है एक्सरसाइज कर लूँ। और मैं खुद ही सारे काम करना चाहती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, ये सारे काम जो होते हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं छत पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं ना, कहना चाहिए कि वो लोग जिम तो चले जाएंगे, जिम भेज दो उन्हें, जिम जाके कर लेंगे एक्सरसाइज, लेकिन घर के काम में उन्हें मतलब कमर मत मोड़ो उनकी, बस हाथ पैर ना हिलाओ उनके। ये बहानेबाजी रहती है कि जी पढ़ाई है, चलो पढ़ाई भी रहती है, लेकिन हर समय पढ़ाई भी तो नहीं होती ना। लड़की हो या लड़के हों, अगर उनको थोड़े से घरेलू काम कर लेंगे तो एक तो वो सीख जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है, आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि कितनी काम वाली लगा लो आप, कुछ भी लगा लो, घर के काम अगर हमें नहीं आएंगे तो या हम नहीं करेंगे ना, तो फिर हमारी आदत बिल्कुल नहीं रहेगी और ना ही हम सीख पाएंगे बच्चे। ठीक है, तो मतलब हम नहीं सीख पाएंगे। मैंने तो सीखा ही है, मैंने तो किया ही है। लेकिन मैं ये सलाह देती हूँ कि जैसे वज़न बढ़ रहा है ना आजकल बच्चों का, और वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जिम तो चले जाएंगे, लेकिन
काम नहीं करना चाहेंगे घर के। तो घर के काम करने से एक तो काम हो जाते हैं, अपने हाथ से करके काम कितनी खुशी मिलती है। ये जो काम खुद करते हैं ना घर के, उनको पता होगा कि कितनी खुशी मिलती है। जब मैं झाड़ू लगाने के बाद पूरी छत मैंने देखी तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। साफ़ सुथरी छत बिल्कुल एकदम। ये गीली गीली हो रही थी ना कल बारिश, शाम में जो बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने कहा ये रेत जो जम गई है थोड़ी सी, तो हम भी आते हैं खेलने के लिए ऊपर, और कपड़े वगैरह फैलाने के लिए मैं आती हूँ, और सुबह शाम आ ही जाते हैं छत पे टहला मारने के लिए। तो साफ़ सुथरी छत देखकर दिल खुश हो जाता है। और वैसे भी वास्तु के अनुसार कहा गया है कि हमारे घर के ऊपर की छत जो होती है वो जितनी साफ़ सुथरी रहेगी उतना ही टेंशन फ्री रहेगी लाइफ। अब कहाँ तक सच है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर, जैसे बारिश होकर रुकती है ना दूसरे दिन, तो गीली गीली छत रहती है तो बहुत अच्छी झाड़ू लग जाती है वहाँ पर। तो और एक्सरसाइज भी हो जाती है। सबसे अच्छी बात तो ये है, वज़न बहुत बढ़ रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक चुन चुन के काम करूँ लगातार, लेकिन मुझसे लगातार काम नहीं होता है। एक काम करती हूँ बैठ जाती हूँ, दूसरा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। तो जैसे भी चल रहा है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ मैं अपने घर के काम खुद से करूँ, अपने आप से करूँ, तो मुझे एक्सरसाइज की कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी करनी चाहिए टाइम निकाल कर। मुझे फूल पौधों का भी बहुत शौक़ है, पौधे लगाना घर में मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इनकी नलाई गुड़ाई जो होती है ना, वो सब मैं नहीं कर पाती हूँ। इतनी हिम्मत ही नहीं रहती शरीर में घरेलू काम करने के बाद कि मैं ये सब कर पाऊँ। नहीं तो मुझे बहुत खुशी है। पिछली बार के लगे हुए हैं जितने भी पौधे हैं, मुझे रोज़ दुख होता है इनका। मैंने कहा एक बार इनकी मिट्टी निकाल के इनमें नए पौधे लगा दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती है। और हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। किसी की हेल्प मिल जाए, बच्चों की हेल्प मिल जाए तो थोड़ा सा हो भी जाता है। वैसे मेरे बच्चे अच्छे हैं। मैं वीडियो पर तारीफ़ कर रही हूँ कि वो मेरी बात मान लेते हैं। अगर मैं उनसे कोई काम कहती हूँ तो वो तुरंत कर देते हैं। कुछ लोगों को मिर्ची भी लग जाती है कि बच्चों से काम कराती है, नौकरों की तरह काम कराती है। अब तुम्हें मिर्ची लग रही है तो भाई लगे, लेकिन मैंने तो जहाँ तक यही देखा है कि एक हमारे रिलेटिव की कोई बिटिया आई थी घर पे, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा छत पे झाड़ू लगानी है, तो वो कह रही मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, मैं तो इतनी बड़ी छत पे झाड़ू लगा के बेहोश हो जाऊंगी। जब मैंने लगाई मैंने कहा देखो मैं तो नहीं हुई बेहोश। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मेरा न्यूज़पेपर आ चुका है। मैं नीचे आ गई हूँ ऊपर छत वाला काम निपटाने के बाद। और मुझे न्यूज़पेपर की, मैं एक तरह से बीमार हूँ, मरीज हूँ। जब तक मैं न्यूज़पेपर ना पढ़ लूँ पूरी तरह से तो मुझे चैन ही नहीं मिलता है। और फ्राइडे में जब वो आता है ना, शुक्रवार को रूपायन आता है उसके साथ में, तो उसका तो एक एक लाइन मुझे चाटनी होती है। आप कहेंगे कैसे शब्दों का यूज़ कर रही है, तो ये जो हमेशा जो ज़बान पे आए हुए रहते हैं ना शब्द जो रहते हैं, उन्हें बोलने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब कह देते हैं कि बड़ा चाट रही है बुक को तू। हाँ, तो चाट रही हूँ मैं बुक को। और रूपायन को सभी बहुत मन से पढ़ते होंगे। और इसमें आज एक ये जो आया है ना, ये टाइटल जो आया है मायके का जो आया है, मायके की याद, क्या आ रही है मायके की याद, तो इसने तो मुझे सच में मजबूर कर दिया कि पहले मुझे पढ़ उसके बाद कहीं जाना। तो फिर बाहर मैं जैसे ही निकल के आई थी गेट बंद करने के लिए, हस्बैंड जी जा रहे थे, तो बाहर ये तितलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं फूलों पे घूमती हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे फूल पत्तियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। नेचर सभी को अच्छा लगता है, मैं अपनी बात क्या कहूँ, सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। ये फूल होते हैं ना, तो ये बस दिल खुश कर देते हैं हमारा, चाहे हम कितनी भी टेंशन में हों। उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं लगातार बोलती जा रही हूँ, आप सब सुनते जा रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर आती है घर वाली सफाई का नंबर आता है ना, जो फ्राइडे का दिन होता है ना, उसमें मैं ज़्यादातर ये चीज़ें करती हूँ। रोज़ नहीं करती हूँ मैं ऐसे ही मारने लगूँ, फट्टे मारने लगूँ कि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, नहीं भाई, फ्राइडे तो करती हूँ। मंडे और फ्राइडे ये 2 दिन तो हैं ही इस सफाई के, जिसमें मैं सिंक वगैरह सब साफ़ करती हूँ, वाश बेसिन साफ़ करती हूँ। सिंक तो हो ही जाता है रोज़ साफ़, लेकिन वाश बेसिन जो है ना, वो मैं फ्राइडे और मंडे ज़रूर करती हूँ। उसके बाद पोछे का नंबर आ जाता है। फ्राइडे का और सैटरडे का जो दिन होता है ना, उसमें सफाई जम के होती है। बृहस्पतिवार में सफाई नहीं करनी चाहिए ऐसा बोला जाता है, बस झाड़ू लग जाती है, हल्का फुल्का पोछा लग जाता है बाहर। और ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर आंधी तूफान आ जाता है तो पूरा का पूरा ही लग जाता है। और पोछा लगाने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये मॉपिंग से जो करते हैं ना, अंदर तक चला जाता है, जहाँ हाथ से पोछा नहीं जाता ना, वहाँ तक ये वाला इसका जो रॉड होती है बड़े आराम से चली जाती है, बहुत अच्छे से चली जाती है। ऑपरेशन के बाद से मैं इसी से लगाती हूँ, नहीं तो पहले मैं बैठ के लगाती थी, बड़े आराम से लग जाता था। लेकिन अब बैठ के उठा ही नहीं जाता, शरीर भी भारी हो गया है और हड्डियाँ भी बहुत दर्द करती हैं। तो शरीर तो भारी हो ही रहा है, उसके लिए ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें और साथ में घरेलू काम करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये मनुश्री के लिए मैंने काट दिया है, आम आज आ गए हैं आम, और खट्टे खट्टे आम मैंने भी खाए हैं, मनुश्री को भी दिए हैं। मनुश्री देखो कैसे तीखा तीखा मुंह बना रही है। मैंने कहा बेटा खा ले, तो हा, एक ही पीस खाया और मनु का मुंह इतना खट्टा हो गया, सड़ गया। लेकिन उसने मैंने फिर इसको नमक दिया, मिर्च दिया लगाने के बाद, और उसने बहुत ही शौक से खाया है ये। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो बने रहिएगा।
वीडियो पर, और उसके बाद मैंने भी खाया है और बस दांत खट्टे हो गए हैं ना। कौन कौन आम खा रहा है इन दिनों में, जो नए आम आ रहे हैं, कौन कौन खा रहा है ये कच्चे आम। तो एक बार फिर से कहूँगी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।